अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको याद होगा कि मैंने आखिरी व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं। अगर मैंने व्लॉग रिकॉर्ड ना किया तो आप समझिएगा कि मैं अपनी वालदा के साथ हूँ। आज जब मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ तो मेरी वालदा मेरे साथ नहीं है। वो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। 23 जुलाई को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद कई दफ़ा सोचा कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, लेकिन एक तो बहुत सारे चाहने वाले लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे, और एक उनका हजूम था, दूसरा एक यादों का हजूम था। अपनी वालदा के साथ गुज़रा हुआ टाइम उन्हीं में मगन था। ऐसे दिल करता था कि ये वक्त रुक जाए, ये थम जाए, लेकिन वक्त गुज़र चुका है नाजरीन। और नाजरीन, इस सदमे को वो लोग ज़्यादा महसूस कर सकते हैं कि जो इस सदमे से गुज़र चुके हैं, जिनके वालदैन दोनों या एक इस दुनिया से रुखसत हुए। और मैं इसको आज तक इमेजिन करता रहा। मैं इसका मुझे ये पता था कि ये टाइम आएगा। ये हर एक पर टाइम आता है। लेकिन यह है कि जब भी किसी कोई दोस्त के, कोई अज़ीज़ के, कोई वालिद वालदा इस दुनिया से रुखसत होती, तो मैं उनकी एक जुरत को, उनकी हिम्मत को दाद देता कि आपने इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त किया। लेकिन जब ख़ुद उस सदमे से गुज़रा हूँ तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला इसके लिए हिम्मत भी देता है आपको, इस के लिए वो तैयार भी करता है, आप ये सदमा बर्दाश्त भी करते हैं। और नाजरीन, आज तक इवन जब कोई जवान बेटा भी फौत हो जाता है तो माँ या बाप उसके साथ कब्र में नहीं जाते। कब्र में वही जाता है जो कि इस दुनिया से जाता है। ये इस दुनिया की हकीकत है। मौत जो है, ये मौत इस दुनिया की हकीकत है। और मौत नाज़रीन एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी है। मैं तो आज इसको जब जितना डीपली इसको एग्ज़ामन करता हूँ तो मैं इसको एक ब्लेसिंग भी समझता हूँ। ब्लेसिंग इस सेंस में समझता हूँ कि जाने वाले की आपके दिल में कदर को बे इंतहा बढ़ा देती है। आप अपने वालदैन का जितना भी एहतराम कर लें, उनसे जितना भी प्यार कर लें, उनकी कदर जो उनके जाने के बाद होती है, उनकी मौजूदगी में आपको हो ही नहीं सकती। और उसकी वजह है, ये एक इंसानी फितरत है कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम कुछ देर उनके साथ वक्त गुजारने के बाद, और ख़ास तौर पे जब हमें पता हो कि ये हमारे साथ ही हैं, तो हम उतना ज़्यादा उनको वो वैल्यू नहीं दे सकते जो उनकी एब्सेंस में देते हैं। जब हमें पता हो कि ये अब हमारे हाथ से निकल चुके हैं, ये अब वापस आने वाले नहीं हैं। और मौत जो है, ये मौत एक अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है। ये अल्लाह ताला किसी इंसान को जब उसकी कदर को बढ़ाता है, वो उसको इस दुनिया से ले जाता है। यानी कदर को मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो एक स्टेज पे आके उनको ऐसा लगता है, वो अपने आप को इरेलीवेंट फील करते हैं। यानी कि उन्होंने जो जवानी में टाइम गुजारा होता है, अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि शायद वो वाली अटेंशन उनको नहीं पहले मिलती। और ये बहुत सारे केसेस में होता है। ठीक है। तो बाज़ जो जिनको अटेंशन मिल रही होती है, आगे कोई मसला और उनका चैलेंज आ रहा होता है, कोई बीमारी का चैलेंज आ रहा होता है। बीमारी जो है, ये कोई ऐसा प्लेयर वाला एक्सपीरियंस तो किसी के लिए भी नहीं होता। ठीक है। तो वो भी, उसमें भी वो एक रिलीफ चाहते हैं। और मौत जो है, वो इंसान, अल्लाह ताला अपने बंदे को मुतबर कर देता है, उसको यानी कि उसको अनमोल कर देता है। जब वो इस दुनिया से ले जाता है, उसको अनमोल कर देता है। मैं अपनी वालदा के हवाले से, मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक उनके लिए बहुत कुछ किया। उनके लिए जो एक बेहतरीन इलाज था, वो उसका बंदोबस्त किया। जो मैं उनके लिए इसके अलावा कर सकता था, अगर वर्ल्डली स्टैंडर्ड से देखा जाए, अगर मैं, जो मेरे जानने वाले हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो, उनका ये ख्याल है, ये उनका हुस्न ज़ान मैं कह लूँगा, कि उनका ये ख्याल है कि मैंने अपने वालदा का बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो लोग हैं ज़्यादा जो मेरे बारे में बात करेंगे, वो आपको बताएंगे जो मैंने किया है। और मुझे जो याद आ रहा होता है, वो चीज़ें याद आ रही होती हैं जो मैं नहीं कर सका। छोटी छोटी बातें याद आती हैं कि अब अपनी वालदा की किसी जगह हुक्मदुली की हो, उन्होंने मुझे कहा हो कि आप फ़लाँ जगह पर ना जाओ या फ़लाँ जगह पर जाओ, मैंने वो बात ना उनकी मानी हो, वो भी बातें याद आती हैं। और ये नाजरीन, ये वो हक़ है जो आप अदा ही नहीं कर सकते। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ही ना हुआ। ये, और ये जो वालदैन होते हैं ना, इनके लिए ये आप समझें कि आप एक तरह का, जो उन्होंने आप पर एहसान किए होते हैं, आप एक तरह का उसका अलामती इजहार करते हैं उनकी खिदमत करके। आप उसका बदला नहीं चुका सकते। जो मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है, कहीं समंदर से ज़्यादा मोहब्बत है। ये अल्लाह ताला ने वालदैन की सरिश्त में डाल दी है, वो अपनी औलाद से करते हैं। औलाद के
औलाद उतना कर ही नहीं सकती। औलाद एक अलामती इजहार कर सकती है कि आपने हमारे साथ बहुत ज़्यादा किया है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मुझे याद आ रहा है आजकल काफ़ी लोग मेरे पास आ जा रहे हैं, कईयों की बातें याद रह जाती हैं इस हवाले से। तो पिछले दिनों एक कोई पॉलिटिशियन है, ख़ातून है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुरान हिफ़्ज़ किया हुआ है। वो कहती हैं कि जब हम कुरान हिफ़्ज़ कर रही थी तो उसमें बार बार ये ज़िक्र आया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का ज़िक्र आया। तो कहती है कि इतनी दफ़ा ज़िक्र आया कि हमारे ज़हन में ख़्याल आया कि बार बार यही ज़िक्र आ रहा है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का, कहीं ये ज़िक्र नहीं आ रहा कि वालिदैन को ये नहीं कहा गया कि आप भी जो है यानी कि अपनी औलाद के साथ हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करें। तो कहती हैं कि हमने अपने उस्ताद से पूछा कि ये क्या मामला है, कि औलाद के बारे में ताकीद नहीं की गई। तो उस्ताद ने बताया, उसने कहा कि जो वालिदैन की सरिश्त में डाल दी गई है, उन्होंने अपनी औलाद के साथ हुस्न सलूक करना ही करना है। उन्होंने यानी कि उनसे बढ़कर उनको कोई चीज़ ही नहीं होती। ये औलाद को इसलिए कहा गया है कि औलाद जो है ना, इससे कोई ना कोई गलती सरजद हो सकती है और अक्सर होती है। ठीक है, तो इनको बार बार ताकीद की गई है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनकी वालदा फ़ौत होगी, उनके पास गया तज़ियत के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, और वो नतीजा ये है कि आपके वालिदैन को दवाइयों से ज़्यादा आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। और नाज़रीन, ये मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। और 100% एग्री करने के बावजूद मैं आपको बताऊँ कि हम जितना भी चाहें, यानी कि हम इंसान हैं, हमसे फिर गलतियाँ सरजद होती हैं। हम जो है, हमारी सरिश्त में कोई नाशुक्री भी है। ठीक है, जब एक चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम रोना शुरू कर देते हैं। जब वही चीज़ हमारे पास होती है हम उतनी उस तरह से जो उसकी कदर होती है उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। मेरी वालदा 2018 में काफ़ी शदीद बीमार हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद वो बच नहीं पाएंगी। कुछ महीनों की या कुछ दिनों की हमारे पास मेहमान है। मैं अक्सर अम्मी के कमरे में लेटा रहता, उधर जो है आसमान की तरफ मुंह करके मैं रोता रहता, दुआ करता, या रब। और मैं सोचता कि अगर अम्मी को कहीं 5 साल और मिल जाएं तो क्या बात हो। और मैं ये 2018 की बात कर रहा हूँ, और मेरी वालदा जब इस दुनिया से गई हैं तो वो 2025 में गई हैं। तो मैं कभी अपने गिरेमान में ख़ुद जानता हूँ कि जो यानी कि अचानक जो एक वैल्यू बढ़ गई, जब मुझे खोए जाने का एहसास जो है उसने माँ की कदर बढ़ा दी। तो जब माँ ठीक हो गई, क्या मैं हर टाइम उनके पास बैठा रहता था? ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप जितना भी कर लें, यानी कि लोगों की नज़र में मैंने काफ़ी किया है, लेकिन मुझे अपनी नज़रों में मैंने कुछ नहीं किया। और ये हक़ अदा ही नहीं हो सकता, कोई भी नहीं अदा कर सकता। आप इसका अलामती इजहार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अक्सर देखने में आया है, यानी कि या हमें बताया भी जाता है बार बार कि कुरान के हवाले से बताया जाता है कि वालिदैन की खिदमत का क्या क्या फ़ायदा है। माँ की कदमों तले जन्नत है, बाप जो है यानी कि बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। ये बातें आपने सुनी होंगी, मैं आपको पहला बंदा नहीं जो आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अपने इंसान का, उसको पता है जो उसने मखलूक पैदा की है कि ये इंसेंटिव पर भी काम करता है और कोई सज़ा से डरता भी है, तो लिहाजा इंसेंटिव दिया कि ये इस तरह से ही कोई एक इनाम के लालच में भी ये जो है कोई वालिदैन की खिदमत करें। मेरे ज़हन में एक सवाल आता है, और अक्सर सवाल आता है, कि अगर ये ना भी होता, ये इंसेंटिव ना भी होता, अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला का हम पे करम है कि उसने जो काम हमें करना चाहिए उसका भी, यानी कि हमारी ड्यूटी पर भी हमें हमारे लिए इनाम रखती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर सिर्फ इसको ड्यूटी ही तस्वर किया जाए, कि जिसमें यानी कि कोई इनाम के लालच के बगैर भी तस्वर किया जाए, अगर इसके लिए कोई इंसेंटिव ना भी होता, तो क्या हमें वो हस्तियाँ जिन्होंने हमसे गैर मशरूत मोहब्बत की है, वो चौकीदार जो हमारे मुफादात के मुफ्त में मुहाफ़िज़ हैं, कि यानी कि वो किसी जगह पे उनको पता चले कि हमारे औलाद के मुफादात को कहीं ज़द पहुँच रही है तो वो दरमियान में आ जाते हैं। इस लालच से कता नज़र, यानी कि उनको ये नहीं होता कि इसमें उन्हें कमीशन मिलना है, या मैं इतने इसके एसेट जो है उसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मुझे ये मिलना है। ये नहीं है, यानी कि ये एक फ़ितरी चीज़ है। और उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, वो हम अपने वालिदैन की एक्सटेंशन है। जो उन्होंने ज़िंदगी में काम नहीं कर पाए, जो हम उनकी ख्वाब भी होते हैं कि जो यानी कि इंसान को जो एक ख़ुद नहीं कर पाया उसका दिल करता है कि उसकी औलाद वो काम कर पाए। मैं एक दफ़ा अपने मेरे एक जानने वाले हैं, एक अहम हुकूमती ओहदे में हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में हैं, बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं। वो बता रहे थे उनके वालिद जो हैं एक सूबेदार रिटायर हुए। तो वो कहते हैं कि जब मैंने CSS किया, तो मुझे मेरे वालिद का एक दोस्त वो मुबारकबाद देने आया। तो वो कहते हैं कि जब मैंने CSS किया तो मुझे मेरे वालिद का एक दोस्त वो मुबारकबाद देने आया। तो वो कहते हैं कि जब मैंने CSS किया तो मुझे मेरे वालिद का एक दोस्त वो मुबारकबाद देने आया। तो वो कहते हैं कि जब मैंने CSS किया तो मुझे मेरे वालिद का एक दोस्त वो मुबारकबाद देने आया।
और उसने कहा कि मैं आपको बताऊं कि आपके सीएसएस करने की किस बंदे को खुशी है, वो तुम्हारा वालिद है। ठीक है, बाकी आपको आके मुबारकबादें देंगे, लेकिन जो असल खुशी है, जो हकीकी खुशी है, वो आपके वालिद को है। या आप कह लें वो तो वालिद की बात हो रही थी, या वालदा को है। ठीक है, तो एक तो यह है कि ऐसी हस्तियाँ कि जिन्होंने आपके लिए, यानी कि जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपकी परेशानी में परेशान होते हैं, अगर आपके चेहरे पे ज़रा संजीदगी हो, मुस्कुराहट ना हो, वो परेशान होते हैं कि मेरे बेटे या बेटी को क्या हुआ। तो ऐसे लोग, अगर इनके लिए इंसेंटिव ना भी हमें होता है इनकी खिदमत का, तो हमें फिर भी करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये वो चीज़ है, ये ड्यूटी समझ के करनी चाहिए। मैं तो कम अज़ कम ड्यूटी समझ के करता हूँ। और फिर भी नहीं कि मैं अल्लाह ताला से डरता रहता हूँ, रिग्रेट भी करता रहता हूँ, कोई कोई लफ्ज़िश, कोई थोड़ी बहुत गलती, यानी कि उससे भी एक रहता है कि यार अब्बा माफ़ करना, मुझे बर्दाश्त की हिम्मत देना, मैं जो है यानी कि मैं इनके सामने उफ तक ना करूँ। हो भी जाती है ये भी मैं, और रिग्रेट भी करता रहता हूँ। रिग्रेट जो है एक बड़ा पावरफुल एक सेंटिमेंट है। ये जस्टिफिकेशन की बजाय रिग्रेट किया करें, अफसोस किया करें। जवाज़ ये होता है कि बंदा अपना जवाज़ तलाश लेता है कि वो फ़लाँ काम करना है इसलिए ज़रूरी था। रिग्रेट ये होता है कि भाई ये मेरी ही गलती है, या अगर किसी तरह से मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादती हुई है तो मुझे इसको टॉलरेट करना चाहिए, मुझे इसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो लिहाजा एक तो ये है कि उनका अगर कोई इंसेंटिव अल्लाह की तरफ से ना भी होता, फिर भी उनकी खिदमत आपकी ड्यूटी में शामिल है। अगर आप उनका नहीं कर सकते तो आप आप फिर मोहसिन कुश हैं। आप यानी कि जो आपके सबसे बड़े मोहसिन हैं, अगर आप उनका ख्याल नहीं रख सकते, आप उनका एक अलामती इजहार ही नहीं कर सकते कि आपने मेरे पर कितना बड़ा एहसान किया है, तो बाकी दुनिया से आपने क्या एहसान करना है। और दूसरा एक और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंसान अपने फ़ायदे में ही सोचता है, तो दूसरा आप ये सोच लें कि आप ये चाहते हैं कि भाई आप जब आप बुढ़ापे में जाएं, आपकी औलाद आपका ख्याल रखे, तो कम से कम आप ये समझें कि मैं उनको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। वो आपकी बातों से, वो आपकी तबलीग से इतना मुतासर नहीं होते जितना वो आपके एक्शन से मुतासर होते हैं, बल्कि आप समझें कि वो एक्शन से ही मुतासर होते हैं। उसको वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये उनके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे में आपकी औलाद जो है वो आपका ख्याल रखे, तो आप उनको एक अमली मुजाहरा करके, एक प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि मैंने भी किया है तो आप भी करें। मैं जब मेरी वालदा फौत हुई तो मेरे बेटे ने उनको कब्र में उतारा, तो मुझे अच्छा लगा। नहीं कि अच्छा इसलिए लगा कि ये उसके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बनेगा, इसका उस पर एक लास्टिंग इम्पेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। और वालदैन का आप जितना भी ख्याल रख लें ये कम है, यानी कि इनका आप हक़ अदा नहीं कर सकते। आप जो है इसका एक अमली एक ज़रा इजहार कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि वो लोग जिनके वालदैन, एक तो ये है कि जिनके वालदैन ज़िंदा हैं, वो इसको गनीमत जाने, जो आपके पास टाइम है इसको गनीमत जाने। ये पछतावा आपको बाद में भी होना है। अगर आपको इस ड्यूटी का एहसास है, ये अगर आप ड्यूटी समझते हैं अपने वालदैन की खिदमत, तो आप जितनी भी कर लेंगे, उनके जाने के बाद भी आपको रिग्रेट रहना है कि मुझे ये भी करना चाहिए था, मुझे ये भी करना चाहिए था। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आपको पछतावा कम से कम हो। आप उनकी ज़िंदगी में उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत कर लें, आप पछतावे को अपने को कम से कम कर लें। ठीक है, नहीं तो ये पछतावा बढ़ता जाएगा। कभी जवाज़ ना तलाश किया करें, जस्टिफिकेशन ना दिया करें। बर्दाश्त कर लें अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पे उनका रवैया सख्त है तो, लेकिन यह है कि उनकी खिदमत करें, उनके साथ उसने सलूक करें। और दूसरा, वो लोग जिनके वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो सिर्फ पछतावे में ना रहें, उनके लिए कुछ करें। आपको होगा, यानी कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की नज़र में मैंने बड़ा कमाल किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी कई चीज़ें जो हैं रह गई हैं, मुझे ज़्यादा करना चाहिए था। तो उसमें क्या करना चाहिए फिर? उसमें वो जब इस दुनिया से चले गए, उनको अभी भी आपकी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए सदका जारिया बने, उनके लिए कुछ कुरान पढ़ के उनको इसाले सवाब किया करें, उनको उनके लिए सदका किया करें। कहते हैं कि जो सदका है ये इतना बड़ा एक अमल है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए, जब वो आगे अगले जहान में जब वो देखेंगे कि इसका कितना ज़्यादा सवाब है, तो उनका दिल करेगा कि हम काश दोबारा हम दुनिया में वापस जा सकें और हम जो है जी भर के सदका करें। तो लिहाजा उनको सदक़े की भी आपकी ज़रूरत है, उनके लिए सदका किया करें।
आप जो है, आप बजाय इसके कि हर टाइम थोड़ा सा पछता के तो आगे चल पड़े, उनके लिए कुछ ना कुछ किया करें। अभी भी उनको आपकी ज़रूरत है, उनके लिए कुछ करें, और ताकि आपकी औलाद जो है वो भी आपके लिए कुछ करे। आप बस ये सोच लिया करें कि जो आपने करना है उसकी तवक्को रखें, उससे ज़्यादा, उससे जो है यानी कि उसके अलावा कोई तवक्को ना रखें। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि आज इसी इशू पे बात करता हूँ, और ये वो टॉपिक है कि जिस पे बातें ख़त्म हो गई हैं। हम जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम इनको भूल गए हैं। हम समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की अलामत ये है कि हम जो है ना पेरेंट्स से दूर हैं। ऐसा ना करें। वो यानी कि आपकी खुशियों में खुश होने वाले लोग हैं, वो आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं, वो आपसे गैर मशरूत मोहब्बत करने वाली हस्ती हैं। ठीक है, उनका ख्याल रखें। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।